मतलब अभी इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो आगे का 5,000 करोड़ की पाइपलाइन है जिसकी बिडिंग की आपने बात करी, उसका वाटर, रेलवे और रोड के बीच में क्या ब्रेकडाउन है अप्रॉक्सीमेटली, एंड स्टेट्स का भी अगर थोड़ा आइडिया दे सके तो दैट वुड बी ग्रेट। इसमें तो हम थोड़ा नहीं बता सकते, बट ये हमने कर रखे हैं। ओके, हेलो, यस सर। ये जो मटेरियल का भी आप बता रहे थे, तो आप यूजुअली कहाँ से सोर्स करते हैं, लाइक सीमेंट, पाइप वगैरह, कौन सी कंपनी से लेते हैं, इसका डिटेल मिल सकता है? सर इसमें खूब सारी कंपनियां हैं, जैसे DI पाइप्स है, उसमें जिंदल है, इलेक्ट्रोथर्म है, इलेक्ट्रो स्टील है, टाटा है, रश्मि है, जयवाला जी है, तो उन सबसे लेते हैं। जो भी ये मैन्युफैक्चरर है उस हिसाब से हम सब में देखते हैं। और जो ACB पाइप होते हैं, जहाँ काम चल रहा है उसके पास में कौन सा बड़ा प्लांट है, उसके हिसाब से हम लेते हैं। हाँ, ओके, थैंक यू। इसमें सब बड़े ग्रुप ही है स्टील सीमेंट में। ओके, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। The next question is from the line of Mohan Chand from Individual Investor. Please go ahead. Hello. Yeah, am I audible? Yes, Mr. Chand, you're audible. Yeah. नमस्कार सर। सर मेरे वैसे कुछ क्वेश्चंस तो आंसर हो गए हैं। एक जो ट्रेड रिसीवेबल पे से लास्ट कॉल में आपने गाइड किया था, बिकॉज ऑफ द इलेक्शन एंड ऑल नंबर्स हाई है, बट इन फ्यूचर और कमिंग मंथ्स इट विल बी रिकवर्ड। सो मुझे ये जानना था सर, इन नंबर टर्म्स अगर आप ये बता पाएं कि 670 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल था हमारा 31 मार्च को, तो एज ऑन डेट सर ये क्या है नंबर ट्रेड रिसीवेबल का, डेटर्स का? सर जो 670 करोड़ का था, मैं उसमें ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि 670 करोड़ में से ड्यू एंड ड्यू था, तो वो डिस्कस भी हुआ था, प्लस रिटेंशन भी था हमारा। हाँ। और नेट बात करें तो 300 समथिंग के डेटर्स थे, जो अभी करीब 40 से 60% रिकवर। ओके, 40 to 60% आप कह रहे रिकवर हो गए फ्रॉम एज ऑन डेट आउट ऑफ दैट 670 CR। हाँ, ओके। एंड ये सर ब्रॉड अभी डेटर नंबर क्या होगा? आई मीन अभी किया डेटर कलेक्शन डेज पता लग जाए क्या रहे, क्योंकि अभी अगर कुछ एग्जैक्ट नंबर, बिकॉज पास में यूज्ड टू बी 60 एंड देन 166 के आसपास रहा था मार्च में, तो एज ऑन डेट क्या ये नंबर होगा? सर सेम पैटर्न पे रहेगा, क्योंकि वर्क वापस हुआ ही है, तो उसका कुछ पेमेंट रहेगा, तो वो नेक्स्ट क्वार्टर में पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा उसमें। ओके। तो इस क्वार्टर में बिकॉज अभी भी सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं है, तो वी शुड एक्सपेक्ट कि अभी भी 120 140 के आसपास होगा, बट अभी थोड़ा सा 3-4 महीना लगेगा उसको। ओके। एंड सर वन मोर थिंग, आपका व्हाट आई अंडरस्टैंड रफली 37% ऑफ योर बिड लाइन जो है वो राजस्थान बेस्ड है, राइट, जो ऑर्डर बुक है हमारा। एंड अभी बीच में देयर वर सम रूमर इन द मार्केट कि जो नया गवर्नमेंट है, दे आर रिकंसिडरिंग सम ऑफ द टेंडर्स व्हिच वाज अवॉर्डेड बाय द लास्ट गवर्नमेंट। तो आर वी फेसिंग एनी चैलेंजेस ऑन दैट फ्रंट? कुछ ऐसा हमारे केस में हुआ हो सर? नहीं, ऐसा हमारा नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। ओके। Right, sir. That's all from my side. Thanks a lot for giving the opportunity. Thank you. Thank you very much. The next question is from the line of Mr. Raghav, individual investor. Please go ahead. Yeah, sir, मेरा क्वेश्चन है, हमारा ऑलरेडी ऑर्डर बुक 5,000 करोड़ का है और हमने बिडिंग की 5,000 करोड़ के करीब की। से फॉर एग्जांपल 15 से 20% हमको ऑर्डर मिलता है, राइट, 800 to 1,000 करोड़। तो सर हमारा लास्ट ईयर का जो IPO की पैसा जुटा है, क्या उससे हम और आगे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाएंगे? हमें आने वाले समय में QIP के जरिए पैसा और चाहिएगा आने वाले और बिड करने के लिए? नहीं सर, एज ऑफ नाउ जो अभी कंपनी की ऑर्डर बुक है उसके हिसाब से अभी हमारे पास सफिशिएंट है सर। नेक्स्ट ईयर तक के लिए अभी हमें ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। ओके। एंड सर अगर अपना वाटर और रेलवे सेगमेंट में अगर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो हम सर होना चाह रहे हैं? हाँ सर, हम बिड कर रहे हैं, रेलवे और वाटर और रोड्स में भी बिड कर रहे हैं साथ के साथ। ना लाइक फॉर एग्जांपल अगर वाटर और रेलवे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट का फोकस एरिया है, तो हम रोड सेक्टर में डाइवर्सिफाई क्यों कर रहे हैं?
क्या हम 1/3 कंपनी मतलब आने वाले समय में 30% रोड, 30 रेलवे और 30 वाटर सेगमेंट में हो जाएंगे, या मेन फोकस रेलवे और वाटर में रहेगा? आज भी अगर आप देखोगे तो मेरा रोड्स में जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, 5 से 7% देखेंगे तो इससे ज्यादा नहीं है। मेरा फोकस मेन वाटर सप्लाई है, और अभी जैसे रेलवेज में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसमें फोकस है। तो लेटेस्ट ऑर्डर्स जो हैं वो वाटर सप्लाई और रेलवेज की हैं मेरे पास। आज जो नए अवार्ड हुए वो भी। राइट। एंड सर, लास्ट आने वाले 2 साल में क्या CAGR ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉप लाइन में? सर 15 to 20%. 15 to 20%. Yes. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. The next question is from the line of Ankur Kumar from Alpha Capital. Please go ahead. हेलो सर, माय क्वेश्चन सर, मैं एक तो थोड़ा सा सीजनैलिटी समझना चाह रहा था कि Q4 कितना बड़ा होता है वर्सेस अदर 3 क्वार्टर्स। सर Q4 जो रहता है वो करीब 45% ऑफ ओवरऑल रहता है हमारा। 45% Q4 रहता है। एंड सर, ये Q2 में मानसून का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है या थिंग्स गो वर्क फाइन इन दिस? स्लो डाउन रहता है, कुछ मानसून की वजह से रहता है स्लो डाउन। ओके। एंड सर, अपने मार्जिन्स पे कोई कमेंट्री? मार्जिन्स तो बेटर हैं और बेटर होंगे सर, और EBITDA और बेटर करेंगे सर। EBITDA बढ़ेगी हमारा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you very much. The next question is from the line of Neeraj Ram from Ashika. Please go ahead. Hi sir, thank you for the opportunity. So my first question is, what is the bidding process for water supply projects? And out of this, what is the performance bank guarantee and what is advance bank guarantee? Sir, bidding process आप बताइए। बिडिंग प्रोसेस सर ये वापस कीजिए सर, रिपीट करना एक बार कीजिए। Sir, what is the bidding process for water supply projects, maybe for Jal Jeevan, for example? So out of this, what is the performance bank guarantee and what is the advance bank guarantee? सर बिडिंग प्रोसेस तो सिमिलर ही रहता है, वाटर सप्लाई हो चाहे रेलवेज हो, उसमें प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करके और हम बिड करते हैं, ऑनलाइन रहता है उसका सिस्टम। प्लस इसमें जो परफॉर्मेंस लगती है वो 5 से 10% लगती है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, और एडवांस की बैंक गारंटी हर प्रोजेक्ट में नहीं रहती, कुछ प्रोजेक्ट में रहता है जिसमें एडवांस मोबिलाइजेशन एडवांस की बैंक गारंटी होती है, वो 10% तक रहती है। ओके सर, गॉट इट। एंड आपने बोला है कि यू आर वेंचरिंग इनटू न्यू स्टेट्स एंड न्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया, सो are you doing any joint ventures? Like I've read the DRHP, so in that we have mentioned we have done joint ventures with Viatec Wabag in the past. So are you doing any joint ventures already to get new orders? सर एज ऑफ नाउ अभी भी हमारे 18 जॉइंट वेंचर्स चल रहे हैं, और उसके अलावा जहाँ बिडिंग में हमें टेक्निकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है तो जॉइंट वेंचर के लिए जाते हैं सर। ये इंडस्ट्री का ट्रेंड है ये तो। सर तो अभी जो न्यू ऑर्डर बुक आया है उसमें जॉइंट वेंचर्स कितने हैं सर? 2 जॉइंट वेंचर्स हैं नए वाले में। हेलो। हाँ हेलो सर, in the new order book, how many joint ventures did we do? 2 जॉइंट वेंचर्स हैं सर न्यू ऑर्डर्स। 2 joint ventures. Okay. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Dikshit Kumar, individual investor. Please go ahead. Hello. Good afternoon, sir. How are you? Fine sir, fine. Thank you. सर हमारे बिजनेस की 3 वर्टिकल्स है, रेड, रोड और वाटर प्रोजेक्ट। तो हम आने वाले सालों में किस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं और हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज किधर दिखती है, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? सर हमारा जो मेन फोकस है, जो कोर कॉम्पिटेंसी है, वो हमारी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में है। एंड
जो लास्ट फ्यू ईयर्स से जो रेलवे के अंदर जैसे जैसे गवर्नमेंट का फोकस रहा है, तो हम जो अदर सेगमेंट है जैसे कि रेलवेज के अंदर भी हमने सिमिलरली डेवलप किया है अपने आप को, एंड सिमिलरली रोड्स, सीवरेजेस, इरिगेशन एंड टनल्स के अंदर भी हम अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ओके, तो सर वाटर सेक्टर के बारे में जैसा आपने बताया, तो आप अपने हिसाब से कुछ हमें बता सकते हैं एज अ मैक्रो लेवल ऑफ वाटर सेक्टर इंडिया में कितना ग्रो हो सकता है? आपको क्या अपॉर्चुनिटीज दिखती है आगे आने वाले 5 सालों में ओवरऑल वाटर सेक्टर में? सर वाटर के अंदर अभी एकदम रोबस्ट ग्रोथ है सर। जैसे कि अभी यूनियन बजट के अंदर भी अगर अपन देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 98,700 करोड़ का बजट अभी अनाउंस किया है जस्ट फॉर जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट। सर एंड सिंस जो वाटर है इज अ बेसिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट, तो ये कंसिस्टेंसी इसी तरह रहने वाली है जैसे जल जीवन मिशन है। सिमिलरली अभी अमृत 2.0 स्कीम है जो अभी इस साल का बजट भी उसमें अराउंड 8,000 करोड़ का दे रखा है। तो सर अपॉर्चुनिटीज आर अबंडेंट इन वाटर सेगमेंट। राइट, तो सर वाटर सेक्टर में इतना फोकस जा रहा है गवर्नमेंट का, तो आप मतलब विष्णु प्रकाश जो आपकी कंपनी है वो आने वाले 5 सालों में आपको कहाँ दिखती है? मतलब यू आर डूइंग 1,500 करोड़ का टॉप लाइन ग्रोथ, राइट? तो अभी आने वाले 5 सालों में आप विष्णु प्रकाश को किधर देखते हो? जो हिस्टोरिकल हमारा सर ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रहा है वो काफी कंजर्वेटिव रहा है, एंड उसी के हिसाब से सर सेम पेस से हम आगे ग्रो करें। ओके, गॉट मैम। अच्छा ही करेंगे सर हम। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें कॉन्फिडेंस है आप पर। बिल्कुल। राइट, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर सर, थैंक यू। Thank you very much. The next question is from the line of Takesh Patwa, individual investor. Please go ahead, sir. Hello, sir. Can you hear me? Yes, sir, you're audible. So my question is on the same line with previous वाला जो क्वेश्चन था। मैं जब देख रहा हूँ आपका हिस्ट्री कंपनी का, तो सेल्स CAGR 5 सालों का 32% है और 3 सालों का 45% है, और प्रॉफिट CAGR भी 5 साल का 58% है और 3 साल का 86% है। बट अभी जब मैं सुन रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं 15 to 20% CAGR टॉप लाइन ग्रोथ करेगा। सो आर वी विद सो मच अपॉर्चुनिटी अपने पास है फिर भी कम ग्रोथ होगा क्या हमारा? सर 15 to 20% ऑन कंजर्वेटिव साइड बोला था। ग्रोथ प्लानिंग तो सर रुक नहीं सकते, हम तो एक्सपेक्ट यही करेंगे अच्छे से अच्छा ग्रो करें, बट ऑन ए कंजर्वेटिव साइड मैंने आपको गाइडेंस दी थी। यस सर, आई अंडरस्टूड कंजर्वेटिव साइड, बट जस्ट मैं पिछले 3 साल का देख रहा हूँ वो 45% है। 15 to 20 मतलब आप बोले हाफ द। अभी स्केल भी बढ़ रहा है कंपनी का ना, जो स्केल बढ़ रहा है प्लस कंपनी और भी देख रही है, तो उस हिसाब से आपको गाइडेंस दिया है। ओके सर, एंड व्हाट अबाउट प्रॉफिट ग्रोथ? प्रॉफिट ग्रोथ वाज हायर देन द सेल्स ग्रोथ, तो वो चलता रहेगा कि प्रॉफिट ग्रोथ विल बी हायर? सॉरी आई मिस्ड दैट सर। सस्टेनेबल है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। Thank you. To ask a question, please press star and 1 now. Participants who wish to ask question may please press star and 1 at this time. The next question is from the line of Madhu Rajesh Bhandari from Nakoda Investment. Please go ahead. नमस्कार सर, मैं वापस आया हूँ। कुछ क्वेश्चन जब सुन रहा था आंसर्स। सर यस सर। हेलो, I'm sorry, sir. I guess the current participant has dropped from the line. Shall we go ahead with the other one? Hello. Yes, ma'am. Yes. So the next question is from the line of Swati. Please go ahead.
Hello, good afternoon, sir. Good afternoon. So I have a couple of questions. Firstly, I wanted to ask, given the recent allocations, budget allocations in the state of Bihar and Andhra Pradesh, so does the company plan to expand their geographical presence there? Definitely, ma'am. Definitely, we are looking to expand ourselves into, as said earlier as well, we are looking to expand ourselves into Andhra Pradesh and in Bihar as well. So in the 5,000 crore pipeline that you have, do you have any orders from those states or regions? No, as of now नहीं है, but उसमें अभी तेलंगाना है और तमिलनाडु है, आंध्रा मतलब. ओके सर. एंड सर, उस पाइपलाइन में से आप सेक्टर वाइज बाइफिकेट कर सकते हैं कि मतलब आपका सक्सेस रेशियो, बिडिंग सक्सेस रेशियो आई थिंक 17% आपने लास्ट कॉल में मेंशन किया था. तो उस 17% में एटलीस्ट मान लीजिए 800 करोड़, तो 800 करोड़ में आप सेक्टर वाइज बाइफिकेट कर सकते हैं कि मतलब रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज में आपका कितना परसेंटेज शेयर आप रखने वाले हैं? मैम अभी तो हम कैसे बता सकते हैं? ओवरऑल एवरेज बताया मैंने 17%, ये सबका मिला के है मैम. ओके ओके सर. एंड सर, लास्ट क्वेश्चन, आर देयर एनी एंट्री बैरियर्स फॉर बिडिंग फॉर द प्रोजेक्ट? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वैसे, लेकिन जहाँ हमें हायर वैल्यू का कोई बिड करना रहता है तो जॉइंट वेंचर का ऑप्शन रहता है, थ्रू टेक्निकल सपोर्ट लेकर के हम बिड कर सकते हैं. ओके ओके सर, दैट्स इट. थैंक यू. थैंक यू. Thank you very much. The next question is from the line of Nitin Gandhi, individual investor. Please go ahead. Hello, can you hear me? Hello. Yes sir, you're audible. सर, मैं आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई वाज गोइंग थ्रू इट एंड उसमें Q1 का जो हमारा अभी जो परफॉर्मेंस आया है थोड़ा ऑन सबड्यूड आया है बेसिकली. तो उस पर आपका एक्सप्लेनेशन था कि इलेक्शंस एंड अदर थिंग्स. सो इसमें और एक मेंशन किया कि हमारा कुछ पेमेंट्स डिले फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, दैट साइड. तो इसमें ऐसा कुछ हुआ कि हमने हमारा मतलब रेवेन्यू तो पूरा हुआ है बट उसमें कुछ पेमेंट ड्यू है इस क्वार्टर का, पेंडिंग है, ऐसा कुछ है इसके अंदर? नहीं सर, इसमें ऐसा नहीं रहता है. जो क्या रहता है कि वर्क सर्टिफिकेशन रहता है, तो उस वक्त में जो ड्यू टू इलेक्शन अथॉरिटीज अवेलेबल नहीं थी, वो पेंडिंग थी, उस कारण से बिलिंग स्लो हुआ तो पेमेंट भी स्लो हुआ. अच्छा, बट ऐसा कुछ है नहीं कि हमने मतलब रेवेन्यू तो पूरा बिल्डअप, उसका कुछ पेमेंट यस वो पूरा रियलाइज हो चुका है इस क्वार्टर में, राइट? कुछ रियलाइज होना है, कुछ हो चुका है, बाकी काफी कुछ हो चुका है रियलाइज और कुछ होना है. कुछ होना है. ओके. हाँ ओके, दैट वाज द ओनली क्वेश्चन आई हैड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you very much. The next question is from the line of Jiten, individual investor. Please go ahead. Yes, sir. Very good afternoon to the team. My question is, sir, how much is this challenge of payment delay? I understand the team has mentioned that it is a one-time issue, but going forward or in the past, how much this challenge frequently occurs? And my second set of question is that in the remaining quarters of FY25, how much new orders team is looking at? सर एज सच रूटीन में तो चैलेंज नहीं रहता है, बट ये हर 5 साल का रहता है जिसमें ये साइकिल फेस करना होता है कि थोड़ा पेमेंट डिले रहता है. बट इन ऑर्डिनरी कोर्स में जो हम पेमेंट मोस्टली 30 to 45 डेज में रियलाइज हो जाता है. और कमिंग क्वार्टर्स में बेटर हो जाएगा सर सारा साइकिल. Okay, and in the remaining quarters of FY25, how much new orders we are expecting? Sir, as of now, bidding pipeline is 5,000 crores and our success ratio is around 17 to 18%. So, उतना रहेगा sir. Okay. The other thing that you mentioned that some participant has asked about the seasonality, and you mentioned that 45% of overall revenue comes at
Q4. So if I go further and convert it into H1 and H2. Voice is not fully audible. Is it audible now? Yes. Okay. So you mentioned about the seasonality. Some participant has asked earlier that 45% of the revenue comes at Q4. Yes. So if we bifurcate it into H1 and H2, so is it safe to say that H1 is lean and H2 is strong? And if that is so, could you give a breakup how much revenue H1 could generate and versus H2? Sir, initially it is in quarter one 10 to 15%. Next is 20. Next is 35, and remaining in Q4. Okay, fine. Thank you. One last question would be, so you mentioned about that in the previous call that now you were expecting more orders in railways, and you duly have. You have received new orders of 500 crores, as you mentioned in response to the earlier question. Now, going ahead, how much growth are we looking in the railway sector? Because right now, if you could see the breakup is heavily skewed to water-related projects. So in railways, how much are we more expecting going forward? We are expecting to cover our order book up to 25%. 25% of 5,000 crores? Yes, sir. Our order book pending for execution. Okay. Yes. Thank you. Best of luck. Thank you very much. The next question is from the line of Hiren Makwana, from AM Research. Please go ahead. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. सर मेरा एक सवाल है कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि 5,000 करोड़ का हमारा ऑर्डर बुक है और यू आर सेइंग दैट अनदर 500 करोड़ वी आर गेटिंग. Then also why our growth guidance is conservatively side is only 15 to 20%, where I can assume that easily 30% we can achieve. Sir, we can achieve, but अभी जो है हम conservative side guidance दिया है 15 to 20%. ओवरऑल हम ट्राई करेंगे कि इसको बेटर हो और भी, और बेटर ही होगा सर. Okay, you have given conservatively slightly, otherwise it will give you better, है ना? Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, due to time constraint, the next question will be the last question, which is from Amit Atija from HG Hawa. Please go ahead. Good afternoon, sir. Thank you for giving me the opportunity. Sir, you're not quite audible. Yeah. Good afternoon, sir. Am I audible now? Yes, much better. Yeah. Thank you for giving me the opportunity. Sir, जी मेरा आपसे सवाल था about the interest cost. Like, is the company doing something to reduce the borrowings? Sir, as interest cost के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, दोनों क्वेश्चन है. एक है interest cost and is the company strategizing to reduce the debt? सर, अभी जो इंटरेस्ट कॉस्ट का है वो पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो कम हुआ है पहले से. How much was it? और पहले लास्ट क्वार्टर में 14 करोड़ था, अभी 12 करोड़ है. नहीं, इंटरेस्ट रेट आई थिंक. सर आपकी ऑडिबल सीरियस नहीं है वो. Rate of interest. The cost means rate of interest. Okay, rate of interest is in between 9 to 12%. Okay. And is the company doing something to reduce the debt? सर जैसे अभी जो पेमेंट साइकिल प्रॉपर होगा तो डेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस करना ही है सर. Thank you for answering. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I now hand the conference over to the management from Vishnu Prakash R. Pungalia Limited for closing comments. Thank you all for participating in this earnings con call. I hope we have been able to answer your questions satisfactorily. If you have any further questions or would like to know more about the company, please reach out to our IR manager at Valorum Advisors. Thank you. Thank you. Thank you. On behalf of Vishnu Prakash R. Pungalia Limited, that concludes this conference.
Thank you for joining us, and you may now disconnect your line.